बंदी बनाया गया है क्योंकि मिलिट्री वालों ने हमारे 4 साथी पकड़ लिए हैं। हमने उन्हें 48 घंटों का समय दिया है। वहां उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो यहां आपको। तब तक आप लोग वही करेंगे जो हम कहेंगे। ये हो नहीं सकता। आप शायद ये आदतन कह रही हैं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी हो सकता है और अब वही होगा जो मैं कहूंगा। आपको इन मासूम लोगों को बंदी बनाने का कोई हक नहीं है। हक की बात मत करो मुझसे। क्यों नहीं करे हम? आखिर जो तुम लोग कर रहे हो वो गैर कानूनी है। अबे वो कानून के मुंह बंद रख, वरना हमेशा के लिए बोलती बंद करूंगी। मगर क्यों? क्या गुनाह किया है हम लोगों ने? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो आप लोग भी भाग चलिए मेरे साथ। भाग चलिए आप लोग भी मेरे साथ। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग तेरा मुंह मैं अभी बंद किए देता हूँ। इतनी रात को तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हों उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोलना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देख अजय, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं सच है। दोगले आदमी से प्यार किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुमने क्या प्यार किया और हमने क्या प्यार किया। झूठ, तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। मैंने प्यार नहीं किया? मैंने? तो फिर ये बंदूक मेरे हाथों में किसने थमा दी? मेरे ही प्यार ने। इतनी नफरत मेरे अंदर किसने भर दी? मेरे ही प्यार ने। वतन, मुल्क, देश, बाबूजी, घर, माँ, क्या नहीं खोया मैंने अपने इस प्यार की खातिर? इस प्यार ने तो मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। और तुम कहती हो मैंने प्यार नहीं किया? बहुत प्यार किया है तुमने। You're a liar! You're a cold-blooded murderer! नहीं। और मैं एक मुस्लिम को निर्दोष साबित कर रहा हूं। पहली बार जिंदगी में एक झूठा केस लड़ रहा हूं मैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सोच समझकर पूरे होशोवास में खून किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठे हो, कातिल हो, गुनहगार हो तुम। चुप। अब क्या चाहिए तुझे तरंग? जब देखो बच्चों की तरह रोता हुआ चला आता है मेरे पास। कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं तेरी? कौन है बे तू? कौन है तू? तरंग का वकील है ना तू? बहुत चिल्लाता है उस पर, डराता है उसे।
दायरा तुम्हें जान से मार देगा। उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। मांगो, मांग कर देखो, जान तक दे दूंगा। गए हुए कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका। You bastard! मैंने कसम खाई थी मेरी लाश पे पैर रख के शादी के मंडप में जाने की। अच्छा ही है तुम जानते हो। मेरे ख्याल से तुम कुंवारे ही मरोगे। तुम शायद मेरे प्यार की ताकत को जानते नहीं शाका। प्यार की ताकत को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी, कभी नहीं। ये उससे बेहतर और कौन जान सकता है। मरोगे तुम, मेरे ही हाथों मरोगे, और वो भी जल्दी। जान प्यारी है तो उसका ख्याल तक अपने दिल से निकाल दो, वरना जल जाओगे, क्योंकि हम दिल जले हैं। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अरुण? अरे अब तो फर्स्ट क्लास लगता है। हेलो अरुण। सब नकली एक्टिंग, साले सब एक्टिंग करते हैं। अरुण, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? आईना देखा तुमने? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारा मतलब ये सारा जहां पागल है? हम सब पागल हैं? तुम पागलों से बचने के लिए ही तो मैं यहां आकर बंद हो गया हूं।
मतलब की बात करो। अरुण, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा, इनसे मिलो। ये हैं हमारे नए मेहमान विक्रम सिंह। नाम क्या है तेरा? विक्रम सिंह। 64257557। 64255757 64255757। लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें चौंकने की बात नहीं है विक्रम साहब। पर उसे मेरा टेलीफोन नंबर। इसने बैठे बैठे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर ली है। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, एक्साइट मत हो। मैं भाग जाऊंगा। ये दिमाग कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3। फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? 6 गोली। 6 गोली है इसका अंदर। 6 गोली और आदमी 3। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है
कहा नहीं, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है। देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला। ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। तीनों बच गए। ये तीनों आराम जाने दो, गोली फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप जला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। ए, माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। मेरा नाम शाका है। आप सबको बंदी बनाया गया है क्योंकि मिलिट्री वालों ने हमारे 4 साथी पकड़ लिए हैं। हमने उन्हें 48 घंटों का समय दिया है। वहां उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो यहां आपको। तब तक आप लोग वही करेंगे जो हम कहेंगे। ये हो नहीं सकता। आप शायद ये आदतन कह रही हैं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी हो सकता है, और अब वही होगा जो मैं कहूंगा।
शाका, शाका, मुझे फख्र है तुझ पे। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है, लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। मैं मर नहीं सकता दारा, ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता हूं। बस मार सकता हूं, सिर्फ मार सकता हूं। शाबाश मेरे शेर। बंदूकें, बम, हथियार लूट लाया रे तू तो, पुलिस को लूट लाया। हाँ दारा, अब कुछ महीनों तक वो यहां बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर आने का ख्याल तक नहीं करेंगे। शाबाश मेरे शेर। आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। आज जब शाम जवान होगी तो शबाब मौसीकी पे नाचेगा। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। मैं शाका को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। शाका, आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे इन साथियों को मारूंगा मैं। एसपी, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। नहीं, नहीं शाका, नहीं, नहीं शाका, तुम मर नहीं सकता शाका। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तू नहीं मर सकता। सर ये मर चुका है। खोलो इसे। उठ शाका, उठ। तू मर नहीं सकता शाका, उठ। तुझे जिंदा पकड़ना था, उठ, उठ शाका, उठ। तेरी आंखों के सामने तेरे आदमियों को मारना है मुझे, उठ। मरे हुए को क्यों मारते हो तुम? वो बेचारा मर गया है। तुम्हारे सामने उसने कैप्सूल खाया। मार दो इन सबको। ठहरो। गोलियां सीने पे नहीं बेवकूफो, पीठ पे। अब तुम लोग सबके सब भागोगे। दो कौड़ी का गुंडा शबाब मुझे आके बोलता है कि पुलिस वालों की कोई औकात नहीं। ऐसा क्यों सही? वो जयकांत आकर मेरे मुंह पर मेरे ट्रांसफर पेपर्स फेंक के जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा क्यों सर? मिस्टर राकेश कदम ने अपनी जान क्यों ली? इसका जवाब अब तक नहीं मिला इन लोगों को। ऐसा क्यों सर? सिंघम, क्या है मालूम है ना? कदम के ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे, तो हम क्या करते? तेरे जैसे ऑफिसर्स और कर भी क्या सकते हैं? जयकांत जैसे गुंडे और नार्विकर जैसे पॉलिटिशियंस के तल पागल हो गया सर। ट्रांसफर ऑर्डर हाथ में आ गया तो प्रस्ते से निकालने के लिए यहां पर। सिंघम, हम पुलिस वालों को दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तुम चाहे कितने भी सवाल उठाओ, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और शायद ये तो भूल गए हो। आप भूल रहे हैं कि हमारे ऊपर टोपी पर शेर का एंट्री होता है, जो किसी भी एमपी, एमएलए या सीएम को नहीं दिया जाता। यहां तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भी नहीं दिया जाता। वो सिर्फ हमें दिया जाता है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, बहुत कुछ बदलना चाहा मैं, लेकिन इस सिस्टम से डिपार्टमेंट चलता है, डिपार्टमेंट से सिस्टम नहीं। आपको लगता है ये सिस्टम सही है? मैं गलत हूं, इंस्पेक्टर कदम गलत था, तो आप तो इस शहर के डीजीपी हैं। फिर 5 साल के इस बच्चे की आंख में आग डाल के कहिए कि इसका बाप गलत था।
अपनी पत्नी की आंख में देखकर एक बार बोल कि जयकांत एक साफ सुथरा और सच्चा आदमी है।